तो पहला टाइप है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब सामान्य भविष्यकाल, ठीक है। सामान्य भविष्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य भविष्यकाल में किस तरीके से हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि वो सामान्य भविष्यकाल का है। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो सेंटेंस जो है भविष्यकाल का होता है, ठीक है, सामान्य भविष्यकाल का होता है। उस जैसे एग्जाम्पल के लिए वह बाजार जाएगा, वह खाना खाएगी, ठीक है, हम क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ में इसका हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा इस पूरे सेंटेंस इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल और शैल, ठीक है। शैल जो है हम किसके साथ में यूज़ करेंगे, केवल आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करेंगे। बाकी सारे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ में हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, विल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग फर्स्ट फॉर्म द वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके ट्रांसलेशन के दौरान हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंस रहेंगे हम लोग उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग उसी तरीके से इसी बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, टेंस जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, एक एग्जाम्पल दूँ, राम बाजार जाएगा, ठीक है। राम बाजार जाएगा अगर हम इस सेंटेंस को करें तो राम जो है वो सब्जेक्ट है, तो हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, राम को लिखेंगे, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब जो है अगला हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के दो ऑप्शन है, विल या शैल। तो मैंने आपको बताया था जो शैल है वो केवल हम लोग किसके साथ में यूज़ करेंगे, आई और वी के साथ में यूज़ करेंगे। तो अदर्स के साथ में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो राम के साथ में हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, विल यूज़ करने वाले हैं। तो राम विल, ठीक है। उसके बाद हमें मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब हो गया गो, ये फर्स्ट फॉर्म में ही है तो हमें आप इसमें कुछ और भी चेंज नहीं करना है। और डायरेक्ट उसके बाद लिखेंगे हम लोग टू मार्केट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे सेंटेंस में, हमारा ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर इसी जगह पे हमें सेंटेंस होता कि राम बाजार नहीं जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करते, राम विल नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। अगर सेंटेंस ये होता कि क्या राम बाजार जाएगा, तो सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज हो जाता, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता, ठीक है। तो उसमें होता सेंटेंस विल राम गो टू मार्केट, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा आप, ठीक है। अगर सेंटेंस ये हो कि राम बाजार क्यों जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल उसका जो ट्रांसलेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, वाई विल राम गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं आपके एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को अगर सही तरीके से सॉल्व कर पाते हैं वो चेक करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं इस बार, ठीक है। चला कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने आपके हेल्प के लिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए ऊपर लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले टाइप हमारे सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस है हमारा, राहुल अपने कपड़े धोएगा, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है हमारा राहुल, ठीक है ना। और धोना जो है हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। कपड़े जो है, अपने कपड़े जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जरा इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राहुल विल वॉश हिज क्लॉथ्स, ठीक है। हमने क्या देखा, हमारा इसका ट्रांसलेशन जो है वो हो गया, ठीक है। अगले सेंटेंस की बात करूँ अगर, तो मैं इसमें एक अलग से एग्जाम्पल लिया हूँ जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई और वी में से रहे, ठीक है, ताकि आपको उसका भी डाउट क्लियर हो जाए। दूसरा सेंटेंस है, मैं अच्छे अंक लाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि आई और वी के साथ में हम हेल्पिंग को क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई शैल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, माई लेवल बेस्ट टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ना भूलें, जिससे आपका जो सेंटेंस है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। पूरी तरीके से इसमें कोई मिस्टेक ना हो। अगर मैं अगली पार्ट की बात करूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसमें पहचान क्या होती है, इस टेंस की पहचान क्या होती है, सेंटेंस के लास्ट में रहता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। वह बाजार जा रहा होगा, हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके के सेंटेंस आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी या शैल बी, विल ऑब्लिक शैल बी, ठीक है। तो विल बी या शैल बी इसमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ता है। हमने जितने भी कंटिन्यूअस देखे हैं, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, इन तीनों में एक खासियत है कि इन तीनों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जुड़ता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है, मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है, उसी के हिसाब से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। राम बाजार जा रहा होगा, अगर ये सेंटेंस हो तो इसका आंसर क्या होगा, राम विल बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। राम विल बी गोइंग टू मार्केट। अगर सेंटेंस निगेटिव हो, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो क्या करेंगे आप, राम विल नॉट बी, ठीक है। आपको ध्यान ये देना है कि विल और बी के बीच में आपको नॉट लगाना है, ठीक है ना। विल बी नॉट नहीं होगा, ठीक है।
विल नॉट बी, आपको विल और बी के बीच में ही नॉट को लगाना है आपको, ठीक है। तो राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर ये वर्बल्स होता, इंट्रोगेटिव में वर्बल होता तो क्या होता, विल राम बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ भी विल और बी जो है वो दोनों अलग अलग रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा अगला हमारा सेंटेंस है वाई विल राम बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। राम बाजार क्यों जा रहा होगा। इस तरीके से आप जो हैं ऐसे सेंटेंसेस में, आपको मैंने ये सारे एग्जांपल्स इसलिए दिए हुए हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्बल, नॉन वर्बल, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अभी आपने यहाँ पे वाई लास्ट वाले सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो लास्ट वाले सेंटेंस हमने क्या किया है, पहले हमने वाई लगा दिया, ठीक है सर, फिर हमने क्या किया, विल लगा दिया। विल लगाने के बाद हमने पहले सब्जेक्ट को लिखा है राम, उसके बाद हमने बी को जोड़ा हुआ है, ठीक है ना, बी लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा सेंटेंस का जो आगे का हिस्सा है वो हमने ऐड कर दिया। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ये आपको खास ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारे जो पूरे सेंटेंस होते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं, इसके मार्क्स हमको नहीं मिलते, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें से भी लिखा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसे वह खाना खा रहा होगा, ठीक है। अगर ये सेंटेंस है वह खाना खा रहा होगा, तो आपको क्या करना है, अभी हमको हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, हमें अपने स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है और मेन वर्ब जो है वो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो वह खाना खा रहा होगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ही विल बी, ठीक है, ही विल बी ईटिंग फूड, ठीक है। अगर इसमें आप देखेंगे सारा स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का हमने फॉलो किया हुआ है। पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा ही, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने लिखा विल बी, ईटिंग जो है वो हो गया हमारा मेन वर्ब, क्योंकि उसमें हमने आईएनजी साथ में जोड़ा हुआ है साथ साथ में, और ऑब्जेक्ट जो है वो फूड हो गया हमारा, ठीक है। तो ही विल बी ईटिंग फूड, ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस, ठीक है। अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो राधना राधना अंग्रेजी सिखा रही होगी, ठीक है। एग्जाम्पल लिया मैंने, राधना अंग्रेजी सिखा रही होगी। अगर इसकी बात करें हम लोग तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधना जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। सब सिखाने का काम कौन कर रही है, राधना कर रही है, तो राधना जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो राधना को हम लोग सब्जेक्ट की जगह पर लिखने के बाद हम लोग सेंटेंस को आगे फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, राधना विल बी, ठीक है, विल बी टीचिंग, सिखाना है तो क्या होगा वहाँ पे, राधना विल बी टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। राधना जो है अंग्रेजी सिखा रही होगी, ठीक है, राधना जो है अंग्रेजी सिखा रही होगी। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस जो है वो पूरा हो गया, ठीक है। हमने सेम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। अगर यहाँ ये होता कि राधना अंग्रेजी नहीं सिखा रही होगी तो यहाँ पे हो जाता है विल नॉट बी, ठीक है, राधना विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अगला सेंटेंस हम लेते, अगला हमारा टेंस का टॉपिक लेते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके लास्ट में होगा, इसकी पहचान क्या है, इसके लास्ट में होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जिस सेंटेंस के लास्ट में आया वो जो टेंस, वो जो सेंटेंस होगा वो किसका सेंटेंस होगा, कौन से टेंस का होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा, ठीक है ना। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, विल हैव या शैल हैव, ठीक है। विल हैव और शैल हैव जो है इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। शैल हैव आई वी के साथ यूज करना है, विल हैव अदर्स के साथ यूज करना है, ठीक है। हमें ध्यान देना है कि हमें इसमें थर्ड फॉर्म यूज करना है हमेशा, ठीक है। हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैंने वही पुराने एग्जाम्पल को भी कोई आगे बढ़ाया हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, पहला एग्जाम्पल है हमारा राम बाजार जा चुका होगा, ठीक है। राम बाजार जा चुका होगा, इसमें क्या है, हम लोग पहले इसको राम सब्जेक्ट की जगह पर राम को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमने लिख दिया विल हैव, ठीक है। हमें गो का थर्ड फॉर्म लिखना है, जा चुका होगा, गो का थर्ड फॉर्म लिखना है यहाँ पे गॉन टू मार्केट, ठीक है। राम विल हैव गॉन टू मार्केट, राम बाजार जा चुका होगा, ठीक है। अगर इसका आखिरी दूसरा पार्ट हम लोग देखें, निगेटिव सेंटेंस देखें, निगेटिव सेंटेंस क्या है, राम विल नॉट हैव, ठीक है, राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में जब आपका हेल्पिंग वर्ब दो है, दो वर्ड साथ में है हेल्पिंग वर्ब में, तो आपको उन दोनों के बीच में ही निगेटिव वर्ड को जोड़ना है, नॉट को जोड़ना है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा हो गया विल राम हैव गॉन टू मार्केट, ठीक है, क्या राम बाजार जा चुका होगा, तो विल राम हैव गॉन टू मार्केट, ठीक है। अगला है वाई विल राम हैव गॉन टू मार्केट, वाई विल राम हैव गॉन टू मार्केट मतलब राम बाजार क्यों जा चुका होगा, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली यूज की बात करूँ तो फ्यूचर के जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इन दोनों का मोस्टली यूज़ नहीं होता डियर, लेकिन फिर भी मैंने सारे एग्जांपल्स जो हैं, आप जो स्पीकिंग करते हैं कुछ करते हैं इसमें इनका बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। सारे टेंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, आप ट्रांसलेशन अच्छे से सीख सकें, ठीक है।
अगला पार्ट हमारा एग्जाम्पल है, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चंस के लिए कुछ खास करना नहीं है, बस उस बेसिक स्ट्रक्चर को हमें अपने मन से कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके साथ में हमारा हेल्पिंग वर्ब है ही, फॉर्म ऑफ द वर्ब है ही, तो हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें क्या करना है, उन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। तो हम खाना खा चुके होंगे, ठीक है, हम खाना खा चुके होंगे, इसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या है, हम, ठीक है, हम है, तो इसमें हमें क्या यूज़ करना है, या तो हम विल हैव या तो शैल हैव यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम है तो हमें क्या यूज़ करना है, शैल हैव यूज़ करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस को बनाना, ट्रांसलेट करना। तो वी शैल हैव ईटन फूड, ईट मतलब खाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म यूज़ करना है हमको, ठीक है। ईट का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटन, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह पे हो गया फूड, ठीक है। अगले पार्ट की बात करें हम लोग अगर, तो अगला सेंटेंस एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल अपने पिता को पत्र लिख चुका होगा, ठीक है, राहुल अपने पिता को पत्र लिख चुका होगा, ठीक है। अब इसमें राहुल है, ठीक है, ये आई या वी नहीं है, तो हमें राहुल की जगह पे क्या यूज़ करना है, राहुल, और उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल हैव, ठीक है। तो हम जरा इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। राहुल विल हैव रिटन, ठीक है, अभी राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, रिटन लेटर टू हिज फादर, ठीक है। राहुल विल हैव रिटन लेटर टू हिज फादर, फुल स्टॉप लगाना ना भूले आप, ध्यान दीजिएगा, फुल स्टॉप जैसी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगले पार्ट की बात करें अगर, हमारा जो इस टेंस का, ठीक है, फ्यूचर का आखिरी पार्ट और उसके साथ साथ में इस पूरे टेंस का आखिरी पार्ट है, ठीक है, उसकी बात करते हैं अगर हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। इसमें आपको ध्यान ये देना है, इसमें जरा इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ठीक है। अब इसमें बच्चों को डाउट होता है कि हमें सर विल हैव बीन, यहाँ पे नॉट अगर आ गया तो बीच में कहाँ लगाना है, ठीक है, हैव के बाद लगाना है कि डायरेक्ट सेल के बाद लगा देना है, ठीक है। तो मैं जरा उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलो इसमें अगर सेंटेंस रहा तो इसको कैसे पहचानेंगे पहले वो समझ लेते हैं। अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स होते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस उसके साथ साथ में उसमें टाइम भी मेंशन किया होता है, तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें क्या यूज़ करना है, हमें फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ साथ में आईएनजी जोड़ना है। सिंस और फॉर का मैंने आपको पहले से बताया हुआ है यूज़, सिंस और फॉर ऐड करना है तो वो किस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। तो चलो मैं अभी एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके उसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैंने एग्जाम्पल लिया कि राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, ठीक है ना, राम 2 घंटे से बाजार जा रहा होगा, अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिया तो इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, आपको बस केवल हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का उसको फॉलो करते रहना है, ठीक है। और ऊपर जो हेल्पिंग वर्ब फॉर्म द वर्ब दिए हुए हैं उनको भी फॉलो करते रहना है, ठीक है ना। तो राम के सब्जेक्ट जब हमने लिया राम, ठीक है, अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में ऑप्शन है विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन का, तो राम के साथ में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विल हैव बीन, ठीक है। तो राम विल हैव बीन, ठीक है, वो के साथ में हमें क्या यूज़ करना है, आईएनजी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से मेंशन किया हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में हमें आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। तो राम विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट, ठीक है, मार्केट जा रहा होगा, कब से, भाई 2 घंटे से जा रहा था, ठीक है, 2 घंटे से जा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे फॉर, ठीक है ना, इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, 2 बजे से होता तो हो जाता सिंस 2 o'clock, ठीक है, लेकिन ये है 2 घंटे से, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग फॉर 2 hours, ठीक है। तो हमारा ये फुल स्टॉप हो गया। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में होता तो आप कैसे इसको ट्रांसलेट करते, उसका ध्यान देते हैं हम लोग। अब इसमें कुछ खास नहीं है, बस हमें ध्यान देना है नॉट कहाँ लगाना है, राम विल नॉट हैव बीन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, आप ना विल हैव नॉट बीन मत कीजिएगा, ठीक है। विल नॉट हैव बीन, विल के जस्ट बाद नॉट आएगा, उसके बाद आएगा हैव बीन, उसका फिर गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours, आपको सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह सेम स्ट्रक्चर रखना है, बस नेगेटिव में ध्यान देना है कि विल के जस्ट बाद ही नॉट को आपको ऐड करना है, ठीक है। अगर हम लोग वर्बल सेंटेंस की बात करें तो हमारा पहला विल पहले आ जाएगा, हमारा विल राम हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours, ठीक है। तो विल राम हैव बीन, विल यहाँ पहले आ गया है, हैव बीन बाद में आया है। यहाँ पे ऐसे नहीं करना है आपको कि विल हैव राम बीन, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि केवल एक ही जो सेंटेंस का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का एक ही हिस्सा है वही बाहर रहेगा, ठीक है, बाकी सारे जो है सेम रूल्स को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसी जगह नॉन वर्बल की बात करूँ तो वाई विल राम हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि ना ही केवल अफर्मेटिव, इसके साथ साथ में निगेटिव, निगेटिव के बाद हमने इंट्रोगेटिव के वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप एक सेंटेंस के
चार टाइप हमने डिस्कस कर लिए हैं, चारों उसके टाइप जो हैं जो हमारे टेंस में इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। ठीक है, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैं क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, मैं की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे शैल हैव बीन का भी ऑप्शन है, विल हैव बीन का भी ऑप्शन है, लेकिन अब ये आई और वी की बात रहेगी तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे, शैल हैव बीन। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, आगे हेल्पिंग वर्ब की जगह शैल हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, तो जरा हम लोग समझ लेते हैं इस सेंटेंस को कैसे करना है। तो हमारा सेंटेंस है, उसका ट्रांसलेशन है सेंटेंस का, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर। ठीक है, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। ठीक है, ये हो गया आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर। ठीक है, इस तरीके से हमने टेंस के सारे टाइप जो है वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, हमने इस अभी तक के वीडियोस में हमारे जो ये मेरा तीसरा पार्ट है टेंस का। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको 15 मिनट में मैं आपको पूरा टेंस सिखा दूंगा, बेसिक सी जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, अलग अलग सेंटेंस में जहाँ रूल्स चेंज होते हैं उसका आपको समझना जरूरी है। ठीक है, मैं वो 15 मिनट का वीडियो चाहूँ तो मैं भी शॉर्टकट में एक टेबल के जरिए आपको पूरा समझा सकता हूँ, लेकिन उसमें आपको डिटेल में जानकारियाँ नहीं मिलेंगी, इसलिए मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, करीब 1 या 1.5 घंटे के करीब वीडियोस हो जाएंगे, लेकिन ये 1-1.5 घंटे की वीडियोस देखने के बाद आपका पूरा का पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, केवल मेरे वीडियोस देखने से आपका सब नहीं होगा क्लियर। ठीक है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो है सारा जो टेंस है उस पर पूरी तरीके से आपका कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा ये टेंस का आखिरी वीडियो था। इसके साथ साथ में हमारा जो तीनों टेंस हैं वो तीनों खत्म हो चुके हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, और ये आखिरी था आज फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ में अभी मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो आप क्या करें, उसके लिए आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को और शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं और कोशिश करूँगा और अच्छे से मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ ताकि थोड़ी आप लोगों को और हेल्प हो सके। ठीक है, और मैं एजुकेशनल वीडियोज़ बनाते रहूँ। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक अपेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। ठीक है, और उसके साथ साथ में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तीसरा फेज चालू हो गया लॉकडाउन का, तो आप लोग घर पे ही रहिए। ठीक है, सुरक्षित रहिए और उसके साथ साथ में पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ।